सनातन धर्म के इतिहास में सप्त चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार कुल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अमर है। इनको 7 चिरंजीवी भी कहा जाता है। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी वरदान या श्राप के कारण अमर हो गए हैं, जो कि पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, जान लेते हैं 7 चिरंजीवियों के नाम तथा उनके बारे में कुछ जानकारी। 1. बजरंग बली हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी का जन्म भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का साथ देने के लिए हुआ था। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका नगरी पहुंचकर माता सीता से मिलते हैं और प्रभु श्री राम के बारे में उनको बताते हैं, तब माता सीता हनुमान जी की स्वामी भक्ति से खुश होकर उन्हें अमर होने का वरदान देती है। माता सीता वरदान देती है कि हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी उनका अंत नहीं होगा तथा वह चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रह सकेंगे। तब से ही हनुमान जी को अमर माना गया है। 2. महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास अराशी पराशर और सत्यवती के पुत्र थे और उन्होंने ही महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। जब शांतनु के दोनों पुत्र विचित्र वीर्य तथा चित्रांगद संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तब महर्षि वेदव्यास के कारण ही उनकी विधवा रानियों के गर्भ से पांडु, धृतराष्ट्र तथा दासी पुत्र विदुर की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत युद्ध को देखने के लिए वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत के अलावा भी वेदव्यास जी ने कई महापुराणों की रचना की। सनातन धर्म में उन्हें भी अमर माना जाता है और वह पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। 3. भगवान परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। वे ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात भी एक क्षत्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उनकी कुशलता से प्रभावित होकर उन्हें अपना परशु भेंट किया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी ने कई बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का समापन कर दिया था। उन्होंने अपने परशु से सहस्त्रबाहु का भी वध किया था। परशुराम जी को भी महापुराण में चिरंजीवी माना गया है। उनका वर्णन रामायण तथा महाभारत दोनों में मिलता है। 4. राजा बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। महान राजा होने के साथ साथ वह दानवीर तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले वीर असुर थे। जब उन्होंने इंद्रदेव से स्वर्ग को छीन लिया, तब भगवान विष्णु ने स्वर्ग को मुक्त करने तथा राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में पूरा सृष्टि मापने के बाद भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और वह पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु उनकी इस दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें हमेशा पाताल लोक का राजा बने रहने तथा अमर होने का वरदान दिया। पूरी 5. विभीषण जी। विभीषण महर्षि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो कि लंकापति रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीवित रहने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। 6. कृपाचार्य। एक बार राजा शांतनु को वन में 2 शिशु दिखाई दिए, जिन्हें वह राजमहल में ले आए। उनमें से एक शिशु कृपाचार्य थे तथा एक उनकी बहन कृपि थी। गुरु कृपाचार्य कौरव तथा पांडव दोनों वंश के कुलगुरु थे। उनकी बहन कृपि का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा भी थे। उन्होंने दोनों ही कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा। 7. अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वो गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ीढ़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी प्राप्त थी। अश्वत्थामा 11
रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही दो ऐसे योद्धा थे जो कि कुरुवंश के तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो न ही किसी के संपर्क आ सकते हैं और न कि उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि ये सभी 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के साथ मिलकर कलयुग के राक्षस को पराजित करने में उनकी सहायता करेंगे। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम, ये 7 चिरंजीवी है। यदि इन 7 चिरंजीवियों और 8वें आर्षि मार्कंडेय का प्रतिदिन स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।